यह घटना है नवरत्नपुर गांव की। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा यह गांव बाहर से तो शांत दिखता था, लेकिन गांव वालों के बीच एक ऐसा रहस्य था जिसके बारे में हर कोई फुसफुसाकर बात करता। गांव से आधा कोस दूर एक पुराना श्मशान था। वहां का बरगद का पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। गांव वालों का मानना था कि उस पेड़ पर श्मशानी देवी का वास है। पार्वती काकी, गांव की सबसे बूढ़ी औरत, हर बार बच्चों को डरा कर कहती, अरे ओ नास पीटो, शाम ढलते ही घर आ जाया करो, श्मशान के रास्ते मत जाना, नहीं तो वो औरत तुझे ले जाएगी। बच्चे हंसते तो सही, मगर उनके दिल में यह डर कहीं गहराई तक उतर जाता। गांव से दूर नदी किनारे एक झोपड़ी में भैरवनाथ नाम का तांत्रिक रहता था। उसका चेहरा लंबा, आंखें लाल और दाढ़ी जटाओं जैसी बिखरी हुई थी। लोग कहते कि वह श्मशानी साधना करता है, यानी मुर्दों की आत्माओं को बुलाकर अपनी शक्ति बढ़ाता है। भैरवनाथ कभी गांव वालों से मिलता तो कहता, ये गांव मेरी शक्ति से बचा हुआ है, जिस दिन मेरी साधना पूरी होगी उस दिन नवरत्नपुर का नाम अमर हो जाएगा। गांव के मुखिया गजाधर को उस पर शक था। वह अक्सर पंचायत में कहता, ये तांत्रिक गांव के लिए खतरा है, अगर इसे रोका नहीं तो विनाश होगा। गांव में एक युवक था, हरिनाथ। वह साहसी था मगर जिद्दी भी। गांव के लोग जब भी श्मशान की बातें करते, वह हंसकर कहता, अरे ये सब अंधविश्वास है, श्मशान में सिर्फ राख और हड्डियां हैं, कोई भूत प्रेत नहीं। उसकी मंगेतर रजनी उसे बार बार रोकती, हरि तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, हर कोई डर के मारे उस जगह से दूर रहता है, तुम क्यों मुसीबत ढूंढ रहे हो। हरिनाथ हंसकर उसका हाथ पकड़ लेता, रजनी अगर मैं डर गया तो ये गांव हमेशा अंधविश्वास के बोझ तले दबा रहेगा, मुझे सच्चाई देखनी ही होगी। हरिनाथ का बचपन का दोस्त सोहन दिल का अच्छा लेकिन बेहद डरपोक था। वह हमेशा हरिनाथ को रोकता, अरे पगले तू क्यों अपनी जान देना चाहता है, तुझे नहीं पता वहां रात को लाल औरत दिखती है, जो गया वो कभी लौटा नहीं। मगर हरिनाथ अपनी जिद पर अड्डा रहा। गांव के किनारे एक बूढ़ा साधु रहता था, बाबा दुर्गादास। वह साधारण नहीं था। लोग मानते थे कि उसने कई जगहों पर तपस्या की है और उसे तांत्रिकों की चाल समझ में आती है। बाबा ने एक दिन पंचायत में कहा, भैरवनाथ खतरनाक विद्या में पड़ चुका है, अगर उसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव संकट में आ जाएगा। गजाधर मुखिया ने पूछा, बाबा हमें क्या करना चाहिए। बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, श्मशानी साधना का असर तोड़ना आसान नहीं, इसके लिए किसी को श्मशान की रात देखनी होगी, लेकिन जो जाएगा उसकी जान भी जा सकती है। गांव वालों के बीच खामोशी छा गई। वह रात आई जब अमावस्या थी। गांव के लोग अपने घरों में बंद हो गए, लेकिन हरिनाथ चुपके से बाहर निकला। सोहन ने उसका पीछा किया, लेकिन डर के मारे दूरी बनाए रखी। श्मशान पहुंचते ही हरिनाथ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चांद नहीं था, सिर्फ टिमटिमाते दिए और चमगादड़ों की आवाज। बरगद के नीचे भैरवनाथ बैठा था। उसके चारों ओर खोपड़ियां, जलती हड्डियां और लाल चादर बिछी थी। भैरवनाथ मंत्र पढ़ रहा था, एयूएम क्रीम कालिके नमः, एयूएम क्रीम श्मशानेश्वरी नमः। धीरे धीरे धुंध घनी होने लगी। एक औरत की परछाई लाल साड़ी में प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं, बाल खुले और पैरों में पायल बंधी थी। सोहन ने यह देखा और डर के मारे भाग खड़ा हुआ। वह गांव पहुंचा और मुखिया गजाधर को सब बताया। गजाधर तुरंत बाबा दुर्गादास को लेकर श्मशान की ओर दौड़ा। रजनी भी उनके साथ हो ली। उसकी आंखों में आंसू थे। श्मशानी देवी ने गुर्रा कर कहा, भैरवनाथ तेरी साधना पूरी होगी, लेकिन इसके लिए बलिदान चाहिए, इस युवक की आत्मा। हरिनाथ कांप उठा। भैरवनाथ ने हंसते हुए कहा, देवी यही मेरा अर्पण है, इसे ले लीजिए। हरिनाथ चिल्लाया, नहीं, मैं इस गांव की रक्षा करूंगा। तभी बाबा दुर्गादास ने मंत्र जाप शुरू किया, एयूएम नमः शिवाय, रक्षा में रक्षा में। श्मशानी देवी ने गुस्से से कहा, बुजुर्ग तू मेरी साधना में बाधा बनेगा। गांव वाले देख रहे थे भैरवनाथ का शरीर आग में जलने लगा। उसकी चीखें गूंजने लगीं, लेकिन वह मंत्र पढ़ता रहा। श्मशानी देवी हरिनाथ पर झपटी और उसकी आत्मा खींच ली। हरिनाथ का शरीर गिर पड़ा, आंखें खुली रह गईं। रजनी ने चीख मारी और बेहोश हो गई। सोहन डर से कांपता हुआ सब देख रहा था। बाबा दुर्गादास ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर देवी को कुछ देर रोका,
लेकिन वह अचानक धुंध बनकर गायब हो गई। सुबह बरगद के नीचे हरिनाथ की लाश मिली। भैरवनाथ भी कहीं नहीं था। लोग कहते हैं कि देवी उसे अपने साथ ले गई। गजाधर मुखिया ने गांव वालों को चेतावनी दी, अब इस श्मशान के पास कोई नहीं जाएगा। बाबा दुर्गादास ने धीरे से कहा, श्मशानी साधना अभी पूरी नहीं हुई। जब तक बलिदान की गूंज बाकी है, खतरा मंडराता रहेगा।